अगला टॉपिक जो कि रीनल यूनिट में वाइडली टेस्टेड है वो है डायोरेटिक्स का। अच्छा, अब डायोरेटिक्स आप लोग थर्ड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़े, फिर मेडिसिन में पढ़े, उसके बाद एफसीपीएस में भी आप लोग काफ़ी लोग पढ़ भी चुके होंगे इसको। तो अब बेसिकली इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस तो आपको आते होंगे, आप याद करते होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स आपको भूल जाते होंगे, और एक बड़ी नेचुरल सी बात है। अब इसको याद करने के लिए मैंने तो सिंपल से निमोनिक्स अपने बनाए हुए हैं, ठीक है, और वो निमोनिक्स आपके साथ पूरी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग चलेंगे इंशाल्लाह। वो निमोनिक्स याद कर लें, उसके बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम आते हैं मैनेडोल पे। मैनेडोल को आपने याद रखना है MO से, मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। मैनेडोल जो है वो ऑस्मोटिक डायोरेटिक है। ऑस्मोटिक डायोरेटिक, ऑस्मोटिक डायोरेटिक का मतलब है कि इसने बेसिकली घुसना है ट्यूबुलर फ्लूइड में और उसकी ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करके सारा यूरिन में निकाल देगा पानी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो इसका मेजर साइड इफेक्ट पहले आता है जी डिहाइड्रेशन, उसके बाद डिहाइड्रेशन होगी तो पानी सारा निकल गया, पीछे रह गया सोडियम, तो फिर बच गया जी आपके पास हाइपरनेट्रीमिया। इसके अलावा ये दो चीज़ें और करवाता है, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडीमा। ये तो हो गया मैनेडोल। मैनेडोल को याद रखना है MO से, O से याद रखना है ऑस्मोटिक डायोरेटिक। अगला आपके पास आता है एसीटाजोलामाइड। सबको पता है कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके बारे में, निमोनिक क्या याद रखनी है आपने। निमोनिक आपने याद रखनी है एसीटाजोलामाइड, A से शुरू होता है ना, तो निमोनिक है आपकी APA, APPA, APA। अच्छा, अब ये जो निमोनिक है आपके पास APA, इससे बनता क्या है देखें, एसीटाजोलामाइड। जो फर्स्ट एड में निमोनिक लिखा हुआ है ना इसका, वो एसिडाजोलामाइड है, मतलब कि एसिडोसिस कॉज करवाता है। ए से याद रखना है आपने, एक तो एसिडोसिस कॉज करवा रहे हैं, और ए से याद रखना कि ये निमोनिक है एसीटाजोलामाइड का। दूसरा पी से याद रखना है कि ये एक्ट करता है ऑन PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, और करवा रहा होता है, साइड इफेक्ट इसका है पैरेस्थीसियास, ठीक है। इस पी से याद रखना है कि ये करवा रहा होता है प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अगर आप इन दोनों को भी मिलाएं तो भी आप याद कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है। और ए से याद रखना है अमोनिया टॉक्सिसिटी। तो मैनेडोल का हो गया MO की ऑस्मोटिक डायोरेसिस है, एसीटाजोलामाइड का हो गया APA। अब चलते हैं अगलों पे। अगला आपके पास आता है लूप डायोरेटिक। लूप डायोरेटिक के लिए आपने याद रखना है जो निमोनिक, वो है गुड लक ड्रीम। गुड लक ड्रीम, G गुड लक ड्रीम। कैसे, L से तो आपको याद रहेगा कि ये है लूप डायोरेटिक्स के लिए निमोनिक, ठीक है, ये निमोनिक लूप डायोरेटिक्स के लिए। अब आगे चलते हैं। G से आपने क्या याद रखना है, G से याद रखना है आपने गाउट, लूप डायोरेटिक्स करवा रही होती हैं गाउट। C और K क्लोराइड एंड पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम दोनों को कम कर देगा, मतलब कि हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोकलीमिया दोनों चीज़ें करवा रही है, ठीक है। डी से क्या होगा, DCT, कि ये एक्ट कर रहा है आपके DCT पे। आर से याद रखना है आपने कि ये है बेसिकली डैमेजिंग टू द किडनीज, रीनल डैमेज कॉज करवाता है, मतलब कि नेफ्राइटिस कॉज करवा देता है, ठीक है।
फिर आ जाता है ई से आपने याद रखना है ईयर के ऑटोटॉक्सिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, ये ऑटोटॉक्सिक है, ठीक है। ए से आपने क्या याद रखना है, ए से आपने याद रखना है एक तो एलर्जी कि ये सल्फा एलर्जी करवा देगा, और एक ए से आपने याद रखना है कि ये अल्कलोसिस करवाता है, अल्कलोसिस को याद रखने का एक और तरीका ये भी है कि इसमें भी एल आ रहा है और लूप डायरेटिक्स में भी एल आ रहा है, तो अल्कलोसिस, एसिडोसिस में एल नहीं है, ठीक है। फिर आता है एम से आपने याद रखना है मैग्नीशियम भी कम कर देता है, मतलब कि लूप डायरेटिक जो है वो गाउट करवाता है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीजीमिया, डीसीटी पे एक्ट करता है, रीनल डैमेज करवाता है, नेफ्राइटिस, ऑटोटॉक्सिक होता है और एलर्जी और अल्कोलोसिस करवाता है, ठीक है। एक और चीज़ अगर आपने याद रखनी है तो इस सी से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये को ट्रांसपोर्टर जो आपका मेजर को ट्रांसपोर्टर है किडनी में, डीसीटी में, उसको इनहिबिट कर रहा है, जो कि है आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वाला, ठीक है। तीनों चीज़ों का को ट्रांसपोर्टर होता है, उसको ये इनहिबिट कर रहा है। फिर आता है एथाक्रेनिक एसिड। एथाक्रेनिक एसिड जो है ये वाहिद डायूरेटिक है जो कि सल्फा ड्रग नहीं है, मतलब कि अगर एक बंदे को सल्फा एलर्जी है तो उसमें आप एथाक्रेनिक एसिड देंगे, लेकिन एथाक्रेनिक एसिड क्योंकि ई से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे ई था, तो एथाक्रेनिक एसिड भी ऑटोटॉक्सिक होता है, ईयर को डैमेज करता है, बल्कि लूप डायूरेटिक से ज़्यादा ईयर को डैमेज करता है, तो ये अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले जो है हमारे थायाजाइड डायूरेटिक। थायाजाइड डायूरेटिक जो है ना, ठीक है, उसके लिए जो आपने निमोनिक याद रखना है वो है टेडी बियर ईट्स ग्लूकोज, ठीक है। कैसे? टेड जो कि टेडी बियर था, ईट्स ग्लूकोज, टी से आ गया, आपको याद रहेगा कि ये थायाजाइड डायूरेटिक्स के लिए निमोनिक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डी। डी से आपको पता चलेगा कि ये डीसीटी पे एक्ट करते हैं। अब ये जो GLUC है ना, जी से आएगा ग्लूकोज, एल से आएगा लिपिड्स, यू से आएगा यूरिक एसिड, सी से आएगा आपके पास कैल्शियम, मतलब कि इसने ये सारी चीज़ें बढ़ा देनी है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। तो टेडी बियर ईट्स ग्लूकोज। अगली बारी आती है हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के लिए जो चीज़ आपने याद रखनी है, अब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, ये कंप्लीट पैकेज हैं जो कि पोटेशियम को स्पेयर कर रहे हैं, पोटेशियम को नहीं निकाल रहे बॉडी से, कंप्लीट पैकेज हैं, तो इसका निमोनिक की पैकेज ही है PAC में साइड पे करके लिख रहा हूँ KAGE पैकेज। कैसे याद रखना है इसे? P से याद रहेगा आपको कि ये पोटेशियम स्पेयरिंग के लिए निमोनिक है, जो डायूरेटिक्स पोटेशियम स्पेयरिंग है उनके लिए ये पैकेज वाला निमोनिक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ए और के से आपने याद रखना है कि एरिथमियास करवा रहा है ड्यू टू हाइपरकलीमिया, क्योंकि पोटेशियम रह गया है बॉडी में तो उसकी वजह से एरिथमियास करवा रहा है, PAK। अब आ गया AGE, ये क्या? ए से आपके पास आ जाता है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, जी से गायनाकोमेस्टिया और ई से आ जाते हैं एंडोक्राइन इफेक्ट्स, मतलब कि इसके एंडोक्राइन इफेक्ट्स ये दो हैं, एंटी एंड्रोजेनिक एंड गायनाकोमेस्टिया। और ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि गायनाकोमेस्टिया कौन सी चीज़ करवा रही है, वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अब आपके सामने मैंने ये सी साइड पे रख दिया था। सी क्यों साइड पे रखा है कि आपको याद रहे कि सी जो है ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए याद रखना है
कि ये एक्ट कर रहा है ऑन कलेक्टिंग डक्ट। निमोनिक्स फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं फटाफट। मैनेटॉल के लिए आ गया MO यानी ऑस्मोटिक डायरेटिक, एसिटाजोलामाइड के लिए आ गया APA मतलब कि A से एसिडोसिस और एसिटाजोलामाइड के लिए निमोनिक है, P से PCT पेरेस्थीजियास, P से प्रोक्सिमल RTA और A से अमोनिया टॉक्सिसिटी। फिर आ जाता है लूप डायरेटिक्स, उसके लिए निमोनिक था गुड लक ड्रीम, ठीक है। G से आ गया गाउट, L से लूप डायरेटिक के लिए ये निमोनिक है। फिर C के जो है वो कैल्शियम और पोटेशियम है उनको कम करता है, मतलब हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकलीमिया, और D से DCT पे एक्ट करता है। R से रीनल डैमेज नेफ्राइटिस कराता है। E से ईयर के लिए ऑटोटॉक्सिक है। A से एलर्जी और अल्कलोसिस करवा रहा है। अल्कलोसिस के लिए मैंने आपको बताया था कि L जो है वो लूप में भी है और अल्कलोसिस में भी, उससे याद रह सकता है। और M से हाइपोमैग्नीजीमिया करवा रहा है। फिर आ जाए थायोजाइड डायरेटिक्स, जिसके मैंने आपको बताया था टेडी बियर ईट्स ग्लूकोज, उसमें T से थायोजाइड डायरेटिक्स का नाम याद रखना है। D से DCT पे एक्ट करता है और हाइपर ग्लूक करवा देता है, मतलब ग्लूकोज, लिपिड्स, यूरिक एसिड और कैल्शियम को इंक्रीज करवा देता है। और फिर आ जाता है आखिरी पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, जो कि कंप्लीट पैकेज है, जिसने एरिथमियास करवाना है हाइपरकलीमिया की वजह से, और एंडोक्राइन इफेक्ट्स हैं एंटी एंड्रोजन और गाइनोकोमेस्टिया, और एक्ट कर रहे हैं ऑन कलेक्टिंग डक्ट। आखिरी एक चीज़ सिर्फ ये है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर एंड हाइपरकलीमिया। ऑब्वियसली क्योंकि हाइपरकलीमिया करवा रहे हैं तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, और पोटेशियम होगा तो फिर अल्टीमेटली आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमियाज हो सकती हैं। तो ये थी टोटल डायरेटिक्स, जिसके आपके 5 निमोनिक्स हैं। अगर आपको ये निमोनिक्स अच्छी तरह आते हैं तो आप कभी गलती नहीं करेंगे।